दोस्तों भारत में 10 में से केवल एक पुरुष ही कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं। इसका परसेंटेज देखें तो 100 में से केवल 10% ही पुरुष कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं। वहीं शहरों की बात करें तो यहाँ भी पुरुष इसका इस्तेमाल कम ही करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में केवल 13% पुरुष ही कॉन्डोम का यूज करते हैं। वही नसबंदी की बात करें तो पुरुष इससे दूर भागते हैं, जबकि महिलाएं 10 में से 4 महिलाएं प्रेगनेंसी से बचने के लिए नसबंदी कराती हैं, जो देश में कुल महिलाओं का 32% होता है। यानी 32% महिलाएं नसबंदी कराती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की आंकड़े कितना कम है। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि पुरुषों को इसके हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मालूम है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार 82% पुरुषों को ये सब मालूम है। इसके बावजूद कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं करते हैं और नसबंदी के लिए तरह तरह के बहाने करते हैं। कुछ पुरुष कहते हैं कि कॉन्डोम के इस्तेमाल से उन्हें संतुष्टि नहीं मिलता है या उन्हें कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। वही नसबंदी के विषय में पुरुष मानते हैं कि इससे उनकी मर्दानगी चली जाएगी। कुछ इस तरह से पुरुष ढेरों सारे बहाने बनाते हैं और नसबंदी को अप्राकृतिक मानते हैं। हिंदुस्तान में आज भी रूढ़िवादी सोच के पुरुष नसबंदी को गलत बताते हैं, जबकि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। दोस्तों कुछ लोग इसके अजीबोगरीब बहाने बनाते हैं जिस पर आपको हंसी आ जाएगी। इसके लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़ ओनली फैक्ट्स। दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल चाणक्य न्यूज़ ओनली फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों आप जानते हैं कि कॉन्डोम के इस्तेमाल से यौन रोगों से बचा जा सकता है, लेकिन कुछ पुरुष कॉन्डोम को रुकावट मानते हैं, यानी सेक्स में एक बाधा मानते हैं और इससे ज़्यादा कॉन्डोम को कुछ नहीं समझते, कोई बेनिफिट्स को नहीं मानते। इसलिए ऐसे पुरुष अजीबोगरीब बहाने बनाते हैं और अपना दोष पार्टनर पर लगाते हैं। कहते हैं पार्टनर कॉन्डोम में इंटरेस्ट नहीं लेती। जब वह कंडोम का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी पार्टनर यौन संबंध में इंटरेस्ट नहीं लेती और ये भी कहते हैं कि कॉन्डोम के साथ सेक्स करने से उनकी पार्टनर पूरी तरह से उत्तेजित नहीं होती। लेकिन जब उत्तेजित होती है तो वह तुरंत यौन संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन कॉन्डोम पहनने में देरी हो जाती है। कॉन्डोम पहनते पहनते महिला पार्टनर ठंडी हो जाती है या फिर वे खुद कॉन्डोम पहनते पहनते लिंग में उत्तेजना बनाए नहीं रख पाते हैं। इस कारण वे सेक्स का आनंद नहीं ले पाते हैं। इस तरह कॉन्डोम पहनने के कई नुकसान गिनवा देते हैं ऐसे लोग। लेकिन इतना ही नहीं, कई लोग कुछ और दिलचस्प बहाने बनाते हैं। कई पुरुष अपनी पार्टनर को ये कहकर कॉन्डोम नहीं पहनते कि कॉन्डोम पहनने से उन्हें प्लास्टिक जैसा महसूस होता है और इसके इस्तेमाल से उनके सेक्स का आनंद कम हो जाता है। दोस्तों कई पुरुष तो कॉन्डोम पर ही सवाल उठा देते हैं। कहते हैं कि कॉन्डोम भी सुरक्षित नहीं होते, कॉन्डोम फट जाते हैं और जब ये फट जाते हैं तो फिर इसे लगाने से क्या फ़ायदा। इससे तो बेहतर है कि महिला गोलियों का सेवन करे। लेकिन दोस्तों ये लोग केवल यही बहाने नहीं करते, बल्कि इससे भी एक कदम आगे निकल जाते हैं। कई पुरुष तो सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, जी हाँ, ताकि उन्हें कॉन्डोम का इस्तेमाल न करना पड़े। अधिकतर पुरुष मानते हैं कि वे सेक्स के दौरान खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपने पार्टनर को प्रेग्नेंट होने से बचा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। 70% से अधिक पुरुष ऐसा करने में असफल हो जाते हैं। कई पुरुष तो और भी अजीबोगरीब बहाने बनाते हैं दोस्तों। कॉन्डोम लगाने से पार्टनर के बीच दूरियां बन जाती है। इस कारण सेक्स के दौरान एक दूसरे का पूरा एहसास नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से बहाने करते हैं। उनका मानना होता है कि एक दूसरे में समा नहीं पाते हैं। इसके अलावा मनी प्रॉब्लम की भी बातें सामने आती है। रोज़ लव मेकिंग करने वाले पुरुष कॉन्डोम के खर्चे की समस्या बताते हैं और अपने पार्टनर को महंगी कीमतों का हवाला देकर कॉन्डोम के इस्तेमाल से मना कर देते हैं। दोस्तों कई लोग कॉन्डोम न पहनने के लिए एलर्जी का बहाना करते हैं, लेकिन ऐसे बहाने सही नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि कॉन्डोम से बहुत कम ही लोगों को एलर्जी होती है और जिन्हें इस तरह की समस्या होती है उनके लिए मार्केट में ऐसे कॉन्डोम भी उपलब्ध हैं जिससे एलर्जी नहीं होती है। और तो और
जो लोग नेचुरल चीज़ों में विश्वास रखते हैं वे लोग सेक्स के दौरान भी नेचुरली बहाना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तो कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं करते और बिना कॉन्डोम के नेचुरली तरीके से सेक्स करने की बात करते हैं। लेकिन कॉन्डोम के साथ भी सेक्स करना नेचुरल महसूस हो सकता है दोस्तों, बशर्ते अपने दिमाग की बत्ती को थोड़ा जला ले, क्योंकि कॉन्डोम के बिना सेक्स करना आपको भारी पड़ सकता है और जोखिम या नुकसान उठाना पड़ सकता है। कॉन्डोम यौन संपर्क से होने वाले संक्रमण से हमारी बेहतर सुरक्षा करते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल संक्रमण हो या HIV। इसके अलावा जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं उनके लिए कॉन्डोम का इस्तेमाल 98% सेफ माना जाता है दोस्तों। वही नसबंदी की बात करें तो इससे मर्द लोग मानते हैं कि उनकी मर्दानगी चली जाएगी। यही कारण है कि पुरुष नसबंदी नहीं करवाते हैं। कई पुरुष तो मानते हैं कि नसबंदी कराने से उनके सेक्स पावर पर असर होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। जिन पुरुषों ने नसबंदी करवाई है उन्हें पता होगा कि नसबंदी के दौरान पुरुषों को दर्द नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर पुरुषों को यह असहज लगता है। एनेस्थीसिया देते समय इंजेक्शन लगाने के दौरान इंजेक्शन वाला हल्का दर्द होता है। दोस्तों, पुरुष नसबंदी महिलाओं की अपेक्षा काफ़ी आसान होता है। पुरुषों में नसबंदी के दौरान शुक्राणु वाहिनी नालिकाओं को बांध दिया जाता है। इस कारण शुक्राणु लिंग से बाहर नहीं आ पाते हैं, ये शरीर में ही घुलकर रह जाते हैं। अमेरिकी अनुसंधानकर्ता मानते हैं कि नसबंदी कराए पुरुष अधिक दिनों तक जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि पुरुष नसबंदी से सेक्स लाइफ प्रभावित हो जाती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इससे पुरुष की सिर्फ प्रजनन शक्ति को खत्म किया जाता है। उसका पुरुषत्व जो हार्मोन पर आधारित है वह जस का तस रहता है। नसबंदी के बाद पुरुष की सेक्स करने की इच्छा में कोई दिक्कत नहीं होता है। प्राइवेट पार्ट में तनाव पहले जितना ही रहता है। इसी तरह चरम सीमा का आनंद और वीर्य की मात्रा जितनी पहले थी उतनी ही रहती है। तो दोस्तों, आज हमने पुरुषों द्वारा कॉन्डोम के इस्तेमाल न करने और नसबंदी न कराने के कई सारे दिलचस्प बहानों के बारे में बताया। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल चाणक्य न्यूज़ ओनली फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे।